हेलो एवरीवन। मैथ्स का थर्ड लेक्चर आ गया आज मैट्राइसिस का। ठीक है, तो अब आज करना क्या है हमें? आज हम करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्राइसिस या मैट्रिक्स बोल लो। ऑपरेशंस में क्या क्या आ जाएगा? पहली चीज एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, है ना। आज ये तीन ऑपरेशन हमें करना है और इसमें भी हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, जैसे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें याद रखनी है जब भी तुम सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन का क्या है फंडा? देखो जैसे मान लो मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ, ठीक, 2 3 5 6 7 8, और मैट्रिक्स बी लेता हूँ 4 5 3 2 1 6। मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी। मुझे क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी, मैट्रिक्स का सिंपल ऑपरेशन। क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है। ए प्लस बी वही तो होगा, है ना। तो ए प्लस बी कैसे मिलेगा? इसको 2 3 5 6 7 8 प्लस 4 5 3 2 1 6, कितना हो गया ये? 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8। वाह, इतने सारे 8 हो गए, तो कोइंसिडेंटली कुछ भी लिया था। 8 प्लस 6 14, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब काम की चीज सबसे, ये तो ठीक है, सिंपल एडिशन हो गया जो बचपन में तुमने किया हुआ है। एडिशन के लिए कुछ जरूरी रूल, जरूरी रूल में मतलब एक ही रूल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। जैसे अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का है, अब तुम खुद सोच सकते हो। 3 रो है, 2 कॉलम है, यानी 3x2 का है, तो दूसरा वाला भी 3x2 का ही होना चाहिए। देन ओनली एडिशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। अगर मैं ऐसा कुछ लू 2 3 5 6 और एक लेता हूं 5 3 2 1 1 2, यहां एडिशन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है? 2x2 है, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3x2 हो गया। ऑर्डर जब डिफरेंट हो जाएगा तो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं होता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है, उसको देखेंगे, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए याद रखना एक ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए किसके लिए? फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो तुम्हें जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा तुम्हें ऑर्डर क्या रखना होगा? उसका सेम। तुम्हें देखना है पहले, सबसे पहले चेक करना है जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आ रहा है कि कोई मैट्रिक्स ऐड हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एडिशन। तो उसके लिए चेक क्या करना है कि दो चीज तभी ऐड होंगी जब उनका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो अब एक, ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये ऐसे करना है। अभी एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइज के भी करेंगे, तो इसका बस एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो एडिशन में कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। अब एक यहाँ पे एक सिंपल सा काम की चीज, पहले एक काम करते हैं, एक सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। अच्छा, a माइनस बी, ठीक है, जैसे a मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक, कितना दिया? 1 2 3 4 5 1। b मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 4 1 1, ठीक है। मुझे इसका सब्ट्रैक्शन करना है। मुझे क्या करना है? इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन जैसा मैट्रिक्स में कुछ होता नहीं, हम उसको भी एडिशन ही मानते हैं, बट उसको लिखते कैसे हैं? बात वही है। a माइनस बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, माइनस को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ, है ना। प्लस माइनस बी तो माइनस ही हो गया। एक्चुअली तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तुम्हें प्रॉपर रूल बता रहा हूँ जो है। a माइनस बी को एक्चुअली एडिशन ही होता है, तो माइनस की जगह हम क्या लिखते हैं? प्लस। सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं करना हमें ज्यादा, माइनस की जगह हम क्या लिख देंगे? प्लस माइनस, तो भी ये माइनस ही हो गया ना। तो हमने क्या कर दिया? माइनस को बी के साथ डाल दिया, यानी हमारा कुछ ऐसा हो गया 1 2 3 4 5 1 प्लस माइनस बी कर दो, यानी बी तुम्हारा ये तो माइनस बी सारे नंबर
फिर सिंपल ऐड कर देना, ऐड आ गया ना। फिर 1 माइनस टू माइनस वन, 2 माइनस थ्री माइनस वन, 3 माइनस वन 2, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0। ये आंसर हो गया। तुम डायरेक्ट भी करते तो सेम ही आंसर आएगा ना, 1 माइनस टू माइनस वन, ठीक, 2 माइनस थ्री माइनस वन। बट मैंने लिखने का तरीका बताया तुम्हें कि एक्चुअली हम इस तरीके से फॉर्म करके चीजों को लिख सकते हैं। मैट्रिक्स भी है एक एडिशन ही, बस सब्ट्रैक्शन भी एक एडिशन ही एक टाइप का। बस हमने क्या किया, माइनस को इसके साथ रख के यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही तो हो गया। तो तुम ऐसे करो या फिर ऐसे करो, एक ही बात है। क्लियर हो रहा है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कुछ नहीं था, सिंपल ही। बस याद क्या रखना है काम की चीज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वी कांट ऐड देम। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। अब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या देखना, पहली चीज कॉम्यूटेटिव फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। एडिशन के लिए देख लेते हैं। देखो, a प्लस बी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू b प्लस ए, ऑब्वियस है ना। a प्लस बी जो होगा वो b प्लस ए के बराबर ही तो होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 5 1 1 2 3 5, ऐड कर दो इसको। a प्लस बी कर रहे हैं, अभी ये a है ये b है, ठीक है। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8 प्लस 5 6। अच्छा, b प्लस ए करता तो क्या होता, इन दोनों को ऐड करता है ऐसे उल्टा, तो भी तो सेम ही आंसर आता ना, वापस यही मिलता ना मुझे। b प्लस ए में भी 3 5 8 6 ही तो मिलेगा, है ना। तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। यानी a प्लस बी इक्वल टू, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए होगा, ऑब्वियस है ना, ये तो हम जानते भी हैं। देखो, अगर तुम a माइनस बी करते हो, सेम नंबर में माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 5 माइनस 4, ठीक है। अब b माइनस ए करोगे तो क्या आएगा, b माइनस ए, b माइनस ए, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 1 4। डिफरेंट आ गया। देखो, ये a माइनस बी था, ये b माइनस ए, ऑब्वियस है ना। a माइनस बी, जैसे मान लो 2 माइनस 3 कर रहे हो और 3 माइनस 2 कर रहे हो, तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा ना, एक का माइनस 1 एक का 1। तो वैसे ही ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे, यानी a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है, ठीक है। सेम एसोसिएटिव में भी, एसोसिएटिव क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी को मैं इन दोनों को पहले ऐड करके इससे ऐड करूं, या तो मैं a प्लस बी प्लस सी को पहले b प्लस सी ऐड करूं फिर a ऐड करूं। तो ये चीज एडिशन में तो चलेगी, बट सब्ट्रैक्शन में मुश्किल हो जाएगा। फिर से सब्ट्रैक्शन में देखो, a माइनस बी माइनस सी है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को पहले करता हूँ, a माइनस बी, फिर इनमें से c माइनस करता हूँ, बट क्या ये इक्वल होगा, a माइनस, अब देखो यहाँ पे जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा ना, तो b प्लस सी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा रूल। यानी सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव और ये कॉम्यूटेटिव दोनों नहीं लगता। तुम्हें क्या करना है, एग्जांपल लगा के देख लेना, एक सॉल्व करके एक एग्जांपल देख लो, अपने आप क्लियर हो जाती है चीजें, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा है। अब इनके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उस नंबर से, अगर देखो तुम एडिशन कर रहे हो तो ऐसा नंबर ऐड करना है जिसमें उसमें कोई चेंज ना है। जैसे 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, +0, 2 ही आएगा ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, यानी तुम उसमें कुछ भी ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करो और उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए। तो वो किस केस में होगा, जब तुम उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 0 से करोगे, ठीक है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स है A, उसमें +0 करूं तो A ही मिलेगा ना, या 0 + A करूं तो भी A मिलेगा। यानी जब मैं 0 मैट्रिक्स का एडिशन करता हूं किसी भी मैट्रिक्स में, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे हम, यानी 0 मैट्रिक्स को इन दोनों की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कही जाती है, याद रख लो। 0 मैट्रिक्स यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तुम उसमें से ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 + 0, देखो यही चीज आएगी ना। तो
आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई ना, एक ही। यानी तुम ऐसे नंबर से ऐसे मल्टीप्लीकेशन के लिए भी मैं बताऊंगा कि किसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जैसे 1 होता है तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो खुद ही नंबर हुआ आएगा, 2 इंटू 1 2 ही मिलेगा, तो आइडेंटिटी उसकी चेंज नहीं हुई, वो 2 ही रहा। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए वो 1 हो जाता है अगर सिंपल वे में बात करें। अभी बात करेंगे इसके टर्म्स में भी। तो ये हो गया तुम्हारा ये सिंपल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और टर्म आता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। पता चल रहा है सबको? आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव तो इसके लिए होता नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव में तो मल्टीप्लीकेशन आ जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ये होता है। देखो ये अभी आएगा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का रोल होता है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन तो है ही नहीं। अब हमें क्या देखना था? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का क्या देखो, जैसे मान लो एक नंबर ए है, ठीक है, इसको मैं इसमें से, अब एडिटिव इनवर्स पूछा है तुम्हें, इसमें से देखो ए में क्या ऐड करोगे कि आंसर तुम्हारा 0 आ जाए, ठीक है। ए में क्या ऐड करोगे कि आंसर 0 आ जाए, यानी ए माइनस ए इक्वल टू 0। यानी अगर ए तुम्हारा 2 3 4 1 है तो तुम्हारा एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? माइनस ए, यानी -2 3 -4 इन दोनों का ऐड करोगे तो आंसर 0 आ जाए। तो जिसमें ऐड करके या सबट्रैक्ट करने के बाद अगर सबट्रैक्शन में दिया होगा तो ऐड करेंगे कुछ, तो आंसर 0 आ जाए, वही तुम्हारा क्या होता है? इसका एडिटिव इनवर्स होता है। क्लियर हो गया सबको? इसलिए उसको नाम दिया गया एडिटिव इनवर्स, ठीक है। बाकी सारी चीजें भी अभी धीरे धीरे देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मल्टीप्ली, अच्छा एक मल्टीप्लीकेशन पहले देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं अभी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन का क्या रोल है। इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। एडिशन तो सबको समझ आ गया होगा, सिंपल है, खाली याद क्या रखना है? ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर वो चीज याद है तो कोई इश्यू ही नहीं है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक है। चीजों को सिंपल बना के पढ़ो यार, कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और चारों प्रॉपर्टी में बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सिंपल तरीके से सोचो, सेम ही होता है एडिशन में, तो 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर सेम आएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में चेंजेस आते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ए प्लस ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा, ठीक है। तो बस वैसे ही याद रखना है, फॉलोअप करा देना है। और एडिटिव इनवर्स में मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसे नंबर से ऐड करना है, ठीक है, कि आंसर 0 आ जाए। यानी अगर तुम्हारा ए है तो -a से कर दो, तो वो तुम्हारा एडिटिव इनवर्स हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए 0 मैट्रिक्स, बिकॉज उसमें से तुम कुछ भी ऐड करोगे 0 मैट्रिक्स में तो वो सेम नंबर ही तुम्हें मिलने वाला ना। अगर मैं 2 में 0 ऐड करता हूँ तो मुझे 2 ही मिल रहा है, तो 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन हो गया? 0, ठीक है। तो यही 4 टर्म्स थे। अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है मल्टीप्लीकेशन। देखो इसका अपना अलग है, अलग ही मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा, सिंपल तरीके से, एक बार समझ गया कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी, ठीक है। तो अब मल्टीप्लीकेशन के लिए याद क्या रखना है? सबसे पहले कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन के पहले करते हैं सिंपल। स्केलर मतलब कोई एक नंबर से, जैसे मान लो 3 है, ए मैट्रिक्स है, ऐसा मान लेते हैं। ए मैट्रिक्स है मेरा 3 5 6 2 1 3 2 2 4, तो ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स मुझे इसका फाइंड आउट करना है 5a। क्या फाइंड करना है? 5a। तो कैसे करूंगा? 5a का मतलब क्या हो गया कि मुझे 5 सारे में मल्टीप्लाई होगा, इसी को तो स्केलर बोलते हैं। अगर तुम्हें सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सब में a में मल्टीप्लाई करोगे तुम, 5a ढूंढने के लिए, ठीक है। इसमें सब में मल्टीप्लाई करना है, यानी कैसे करना है? 5 3 15, 5 5 25, 5 6 30, 10, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 हो गया, इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। यानी सिंपल अगर कोई नंबर दिया हो तो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अब आता है रूल, 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए कुछ बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान देना, ठीक है। 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है? जैसे मान लो मैं बहुत सारे मैट्रिक्स लिख देता हूँ। पहला 2 2 4 1, ठीक है, और 1 3 1 5, कुछ भी दे। दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 2 1 3 1 2। तीसरा लिखता हूँ
तीनों में से किसका मैट्रिक्स पॉसिबल है और किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किसका नहीं है वो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, पहली चीज मैं तुम्हें ये चेक करना सिखा रहा हूँ कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस में चलता है। अब सबसे पहले रूल क्या है, तुम्हें दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है बच्चों को। ठीक है, इसमें इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2x2 ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जिसको नहीं पता, अभी भी नहीं पता चल रहा है कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके देखो। ठीक है, उसमें मैंने पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो एक बार पहले वो देख लो, फिर ये पता चलेगा जिसने नहीं देखा हो। और जिसने देखा उसके लिए तो समझ आएगा उसको। 2x2 ना, 2 रो और 2 कॉलम है, ऑब्वियस है 2 रो 2 कॉलम, ये मेथड सिखाई हुई है तुमने मैंने। इसमें भी क्या है, 2x2 है। अगर दोनों 2x2 है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एडिशन की तरह दोनों को सेम नहीं देखना है, एडिशन की तरह दोनों को सेम नहीं देखना है। ठीक है, मान लो अब ये और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। पीछे वाले फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले का ऐसे लिख देता हूं मैं, कॉलम मस्ट बी इक्वल टू सेकंड वाले का रो। यानी इसके जितने कॉलम है, पीछे वाला कॉलम होता है, आगे वाला रो होता है, वो इक्वल टू इसके, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए। ये रूल है, ये दोनों अगर सेम है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सेम होना चाहिए, इसको लिखो अच्छे से नोट डाउन करके। ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर किस ऑर्डर का मिलेगा, जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर का आंसर मिले, इसका ऑर्डर मिलेगा ये। अभी समझाता हूं, एग्जांपल से बहुत क्लियर होगा। जैसे ये वाला देखो, चल इसमें क्या, ये मैट्रिक्स कौन सा है, 3 रो है बट कॉलम एक ही है, यानी 3x1 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, और ये वाला ये 1x3 का है ना, एक ही रो है बट 3 कॉलम है, तो वापस ये दोनों सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। भले ये दोनों डिफरेंट है बट ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इनका एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकता था बट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये दोनों अगर पीछे के सेम है तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। इस वाले का देखो, ये क्या है, 3x2। ठीक है, ये क्या है, 3 रो है 2 कॉलम है, ये क्या है, ये भी 3x2 है। इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये दोनों अलग है। देखो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता बट इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब तुम सोचोगे फाइंड आउट कैसे करना है इसको। ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे तो वो भी सीखते हैं। ठीक है, एक एक करके मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। क्लियर हो गया सबको। सबसे पहले क्या याद रखना है, फर्स्ट वाले का कॉलम इक्वल टू सेकंड वाले का रो। सिंपल, पीछे वाले दोनों, अब इसका पीछे वाला, इसका जो रो लिख रहे हो वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और आंसर का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों। ठीक है, जैसे इसमें इसका तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत, अब एग्जांपल्स देखते हैं बहुत सारे, तो मैं क्लियर होते जाएंगे सारी चीजें, ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स। ठीक, इसको रफ करना। एडिशन का देखना बहुत ही, मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 2, पहले 2 वाले लेते हैं, और दूसरा ले लिया मैंने, ये हो गया मेरा 2x2। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स मैंने ले लिया 2x1 का। ठीक है, कोई भी 2x1 का मैट्रिक्स ले लिया, 2 रो ले लिए, 2 5। ठीक, ये 2x1। तो इनको, इनका क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, क्या ए बी पॉसिबल है। तो देखो ये दोनों सेम हो गए ना, ये दोनों अगर सेम हो गए तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब आंसर का ऑर्डर क्या होगा, 2x1। आंसर का ऑर्डर क्या होगा, जो ये पीछे वाले दोनों होते हैं ना, ये आंसर का ऑर्डर होता है। यानी तुम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर कैसा मिलेगा, 2x1 का, यानी 2 रो मिलेगी और 1 कॉलम मिलेगा। यानी आंसर होगा A11 A12, सॉरी A21। यानी देखो 2 रो हो गई ना, 2 रो ऐसे काउंट करता है, कॉलम ऐसे, तो 1 कॉलम 2 रो, तो 1 कॉलम 2 रो को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, कॉलम 1 है यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यानी कॉलम तो 1 ही है बट रो 2 है। तो अब तुम्हें A11 और A21 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, A11
A21। अब देखो मल्टीप्लाई करने का रूल देखना, बहुत ही अच्छा है, अलग है। तो मैं लिखता हूं पहले 1 2 3 2, बहुत ध्यान से समझना। B क्या है 2 5। अब तुम्हें ढूंढना क्या है वो देखो, तुम्हें ढूंढना है A11। क्या ढूंढना है A11, यानी फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, जो मतलब इन दोनों के लिए लिख रहा हूं मैं, इसका रो और इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे इसको ऐसे, यानी आंसर हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, 1 2 जा 2 प्लस प्लस ऐड करना है, जो तुम फाइंड करो उसमें ऐड करना है, 1 इंटू 2, फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10। देखो यहां से पता चलता है, बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। हमेशा ये चीज जब तुम्हें पता चल गया ऑर्डर ऑफ द आंसर, तो तुम क्या करोगे, पहले लिख लोगे। मैंने तुम्हें लिखना सिखाया है, ये कैसे लिखते हैं, A11 A12, इनका क्या मतलब होता है, इनका बहुत बड़ा यूज है। तो 1 1 लिखा है, तो यानी फर्स्ट रो और दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, और इसको इसके साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, और इनके बीच में एडिशन करके तुम्हें ये A11 मिल गया पूरा 12। इसको कैसे लिखोगे, देखो A21 यानी सेकंड रो कौन सा है, ये फर्स्ट रो, तो ये सेकंड रो है, और कॉलम कौन सा है, एक ही तो कॉलम है बाजू में, और फर्स्ट कॉलम, तो इसको कैसे लिखोगे, 3 2 जा 6 2 5 जा 10, है ना। इसको इससे और इसको इससे, अभी बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा, मुझे पता है इसमें डाउट रहता है बच्चों को। तो ये हो जाएगा 12 और 18, ये मेरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर है। ठीक है, देखो 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आया ना आंसर में। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल्स, देखेंगे बहुत सारे, डोंट वरी। इसको रफ कर रहा हूं, एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं। अच्छा, तुम्हारे एग्जांपल से ही ले लेते हैं, एक्सरसाइज से ही मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए तुम्हारे 3.2 के, उसमें से ही कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मुझे फाइंड आउट करना है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक है, मुझे ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी, मुझे ए भी फाइंड करना है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें सीखनी है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ध्यान देना सब लोग। अब मुझे ए भी फाइंड करना, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 तो है, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है। तो पीछे वाले तुम्हें देखना है, ये तो सेम है, यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट। आंसर का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। आंसर भी तो 3 क्रॉस 3 का होगा, जो ये दोनों बताते हैं ना, जो पीछे के बच जाते हैं, इसका ये फर्स्ट वाला और इसका सेकंड वाला, यानी इसका रो और इसका कॉलम जो बचता है, वही तुम्हें आंसर का ऑर्डर बताते हैं। ये दोनों ये बताते हैं कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है अगर सेम है तो, और ये दोनों अगर सेम है उसके बाद ये देखो 3 क्रॉस 3, यानी जो तुम्हें आंसर मिलने वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो तुम्हें 3 क्रॉस 3 का मिलने वाला है। और 3 क्रॉस 3 के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब देखो A11 निकालना है अपन को, तो क्या करेंगे, A11 11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, फिर कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगी कि कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। A11 पता चल गया, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न क्या रखना है तुम्हें, हमेशा पहले मैं लिख लेता हूँ पूरा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न क्या रखना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट नंबर के साथ, फिर प्लस सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ। देखो कंफ्यूज मत होना, ऐसे। ठीक है, यानी 2 इंटू 1 2। पहले मैंने ये पता किया इससे कि कौन सा रो किसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। उसके बाद क्या करना है, कौन सा नंबर किसके साथ, तो पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ये 2 1 जा 2 प्लस 3 0 जा 0 4 3 जा 12। ठीक है, उसके बाद सेकंड A12 ध्यान देना, सारे टर्म्स निकालने हमें, सारे के सारे 1 2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड वाले कॉलम के साथ। ध्यान देना, अब किसी के साथ नहीं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, वहां लिखा हुआ है 1 2, यानी ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम्हें 2 -3 -6 3 इंटू 2 6
4 इंटू 0 0। ठीक है, नेक्स्ट लिखा A13 फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, यानी इस पूरे को इसके साथ, तो ये वाला टर्म मिलेगा, यानी 2 5 10, 3 4 12, 5 4 20। ठीक है, ये पैटर्न है। नेक्स्ट, अब हमें फाइंड करना है, देखो कोई भी तुम निकाल सकते हो, कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगी तुम्हें जिंदगी में। ये मेथड हमेशा याद रखना, ये लिखने का पैटर्न हमेशा रेडी रखो कि जो आंसर का ऑर्डर आ रहा है वो यहाँ से लिखना है, और जिसको नहीं पता चल रहा है फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें मैंने पूरा सिखाया हुआ है कैसे लिखना है। ये आ गया ना, तुम्हें मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन गलती नहीं होगी। वरना क्या होता है, अगर ये हमारे पास नहीं होता तो आधे बच्चे सोचते रह जाते हैं ये वाले रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब तुम्हें देखो, तुम्हें ऐसी आइडिया आ रहा है 2 1 फाइंड करना है, 2 2 फाइंड करना है, या 2 1 फाइंड करना है, तो किसके साथ जाओगे, सेकंड रो लिखा हुआ है, ये हमेशा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का बता रहा है, ये सेकंड वाले का, और ये पीछे वाला कॉलम बताता है, आगे वाला रो। तो फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, यानी 3 1 3 प्लस 4 0 0 प्लस 5 3 15। जो मेथड बता रहा हूँ वही अप्लाई करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक, नेक्स्ट कोई भी ऐसे निकालना सब, देखो A22 2 यानी क्या हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 -9, 4 2 8, 5 0 0। ठीक है, स्पीड आ जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 5 15, 4 4 16, 5 5 25। ऐसा मत कर देना कि एक ही नंबर से तीनों मल्टीप्लाई कर देना, गलती हो जाएगी। एक पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। फिर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 4 प्लस 5 0 0 प्लस 6 3 18। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब तो पता चली गया तुम्हें, -12 10 प्लस 0। ठीक है, फिर थर्ड रो लास्ट थर्ड कॉलम A33 4 5 20, 5 4 20, 5 6 30। सबको ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। समझ आया सबको? यानी मेथड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर हो रहा है? अब एक दो और एग्जांपल अच्छे वाले देखते हैं, रफ करो इसको। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3, अब बी लेते हैं 2 3 1। ठीक है, अब सबसे पहले ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 है ना, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3। ठीक, अब अगर देखो तुम्हें वो मेथड नहीं पता होगी ना जो मैंने बताई, तो प्रॉब्लम होगी, तुम सोच ही नहीं पाओगे किसको मल्टीप्लाई करना है कौन सा नहीं करना है। ठीक है, तो देखो ये 3 क्रॉस 1 है, 1 2 3, और जो दूसरा वाला है उसमें एक ही रो है और 3 कॉलम है ना, एक ही रो है, रो तो एक ही है ना, कॉलम 3 है, तो 1 क्रॉस 3, ये दोनों सेम है। तो जो इसका आंसर मिलेगा तुम्हें वो 3 क्रॉस 3 मिलेगा। देखो अगर तुम्हें ये चीज नहीं करनी आ रही तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, वरना फिर तुम गलती करोगे। आंसर क्या आ रहा है, 3 क्रॉस 3 आ रहा है। सोचने वाली बात है, इतनी छोटी से टर्म का मुझे 3 क्रॉस 3 आंसर मिल रहा है ना। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है ना। तो 2 क्रॉस निकालते हैं इसको। ठीक है, और ये लिखना आ गया तो फिर इजी हो गया। A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो कौन सा है मेरा, ये पूरा। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये पूरा है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट सॉरी खाली फर्स्ट रो बोला यानी ये। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, देखो ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो फर्स्ट रो ये हो गया, और फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया, ये हो गया। आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखो A11 फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है ना। दिख रहा है ना आराम से, देखो समझो इस चीज को। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 था, इसका 1 क्रॉस 3 था, दोनों सेम हो गए यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आंसर कैसा होगा, 3 क्रॉस 3। इतने छोटे से मैट्रिक्स का इतना बड़ा आंसर बनने वाला है मल्टीप्लिकेशन में, और वो पता कैसे चलता है। अब ये लिखा होगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वरना बच्चे घूमते रह जाते हैं इसमें, इसको इसके साथ करना है, इसको इसमें करना है, और कौन से में कौन सा मल्टीप्लाई करना है वही नहीं समझ आता उनको। ये याद होगा तो सब समझ आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 1 है, फर्स्ट कॉलम 2 है, 1 2 जा
2, डायरेक्ट आंसर। 1 फिर A12, इसमें एडिशन की कोई जरूरत ही नहीं ना, अकेला नंबर ही तो मिल रहा है। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो 1 ही है, सेकंड कॉलम 3 है, यानी 1 3 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 1 1 जा 1, ऐसे ही 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर थर्ड रो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हो गया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। समझ आया? क्लियर हो रहा है? देखो मजा आना चाहिए इसमें, इजी है, कुछ नहीं आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो बात ए बी की हुई, क्या बी ए पॉसिबल है? क्या हमेशा जैसे 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है, वैसे ही क्या मैट्रिक्स में ए बी इक्वल टू बी ए होता है? नहीं, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, याद रखना। ए बी नॉट इक्वल टू, लिखो, नोट डाउन करो इसको, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है सबको? अब मैं करके भी दिखाता हूँ ये चीज तुम्हें, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, रहने दो इसको, साइड में रहने दो, कोई बात नहीं। देखो, ए तुम्हारा 3 क्रॉस 1 है, बी तुम्हारा 1 क्रॉस 3 है, ठीक है। बी ए करना होता मुझे तो क्या करता मैं, पहले इसको लिखता, तो इसका ऑर्डर क्या था 1 क्रॉस 3, फिर इसको लिखता तो 3 क्रॉस 1, है ना। देखो ध्यान से, कंफ्यूजन मैं मिटा के दिखाता हूँ तुम्हें। ये तो क्लियर हो गया ना, ए बी ये वाला ऑर्डर। अब मैं इसको बी ए करने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है बी ए, तो जो करना है वो पहले लिखना है, ऐसा नहीं कि अपने आप से चेंज कर लेना है। बी ए, तो बी पहले आएगा 2 3 4, ए क्या है 1 2 3, ठीक है। ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 2 3 4। अब बी 2 3 4 है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक ही रो है 3 कॉलम है, इसके पास 3 रो है 1 कॉलम है। देखो 3 3, ये दोनों सेम हो गए, यानी मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कई बार ए भी पॉसिबल होता है, पर बी ए कई केस में नहीं भी होता है, तो ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे हमेशा चेक करना सिखाई दिया तुम्हें, कोई भी आएगा तुम चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑर्डर देखो अब आंसर का, अब 1 क्रॉस 1 हो गया ऑर्डर। पहले ऑर्डर क्या था, पहले ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 3 आया था। जब तुमने ए बी मल्टीप्लाई किया था तो 3 क्रॉस 3 आया था ऑर्डर। अब तुम बी ए मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी को पहले रख रहे हो और ए को, यानी अलग अलग दोनों चीजें होती हैं मैट्रिक्स में। ए बी और बी ए 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 अलग अलग होता है मैट्रिक्स के लिए। तो देखो अब आंसर मेरा क्या होगा 1 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1 का तो एक ही आता है ना, एक ही रो एक ही कॉलम, यानी A11 अकेला हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो बी ए का A11, यानी फर्स्ट रो को पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2, ये हो गया आंसर मेरा। कितना चेंज आया देख लो, ए बी जो था वो 3 क्रॉस 3 का आंसर आया था, बी ए में जो है वो 1 क्रॉस 1 का आंसर आया, तुम्हारे सामने है, देखो रीजन, ठीक है। इसलिए बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दिमाग में रख लेना ये चीज, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर हो रहा है सबको? ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, क्लियर है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन, यानी जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए तुम्हारा इक्वल। होप सो मल्टीप्लिकेशन तो सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स में बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब स्पीड आती है तुम्हारी। और कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया वही फॉलो करना, ठीक है। वो जरूर लिखना आंसर आर कौन सा रहा है, और उसका ये फॉर्म में जरूर लिख लेना, तो कभी गलती नहीं होगी किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और जो ये आ रहा है ना, उनको अपने आप में ऐड में रख लेना है। जैसे अलग अलग मिल रहा था तो उसमें इसमें क्या था, फर्स्ट रो में एक ही था, फर्स्ट कॉलम में एक ही था, तो ये एक ही नंबर आया था, तो ऐड करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ फर्स्ट रो में 3 है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में भी 3 है, तो एडिशन में चेंज आ जाएगा, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ आया? खुद का दिमाग लगा के 2-3 बार करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये समझना है बस, कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही रहा हूँ मैं पूरा। अब तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, डू इट, ओके। अब इसके लिए कॉम्यूटेटिव का क्या है, ठीक, कॉम्यूटेटिव का क्या है। तो कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, ए बी क्या नॉट इक्वल टू बी ए होता है ना,
तो कॉम्पिटिटिव कहाँ फॉलो कर रहा है? कॉम्पिटिटिव तो तब फॉलो करता है ना कि ए बी इक्वल टू बी आता। अभी मैंने तुम्हें दिखाया प्रूफ करके इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो कॉम्पिटिटिव नहीं है ये, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। अब यानी कॉम्पिटिटिव फॉलो नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूटिव, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बी प्लस सी ऐड कर लो, फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या तो तुम ए बी कर लो, निकाल लो, बी सी निकाल लो, फिर करो, सेम आंसर आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे तुम्हें एक मैट्रिक्स ए दी हो 2 3 4 1, ठीक, तुमने बोला वो ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? ए स्क्वायर। अब बच्चा बेटी क्या करती है इसमें? अरे बड़ा इजी पूछ दिया यार, मजा आ गया। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, ऐसे करके आओगे 0 देंगे टीचर, ठीक है। ये नॉर्मल स्क्वायर फॉर्म नहीं होता। तुम्हें ए स्क्वायर ए निकालना है तो तुम्हें ए इंटू ए करना है, तुम्हें a इंटू ए करना है और अलग आंसर मिलेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे ये 2 3 4 1 है, दूसरा भी 2 3 4 1। देखो मैट्रिक्स इजी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, सेम आ गया, यानी आंसर का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, यानी A11 A12 A21 A22। ये तो लिखना आ गया ना, 2 कॉलम 2 रो है तो इसी तरीके से लिखेंगे। 1 1 निकालना है तो इसको पूरे को इसके साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 2 जा 4, 3 4 जा प्लस 3 4 जा 12, फिर 2 3 जा 6, है ना, फिर 3 1 जा 3। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये पता होता है ना जिसको, उसको कंफ्यूजन नहीं होती। 2 1 2 को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 2 जा 8 प्लस 1 4 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 1 1 जा 1, ऐड करो 16 9 12 13। बताओ आंसर आया तुम्हारा? तो क्या आ रहा था आंसर ए स्क्वायर का? 4 9 16 1। देखो कितना अलग है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे स्क्वायर नहीं करना है जैसे तुम नॉर्मल स्क्वायर करते हो, हमेशा मल्टीप्लिकेशन करके निकालना है। अगर ए क्यूब बोला होगा तो तुम्हें पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, फिर ए स्क्वायर इंटू ए करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, जिसमें मैंने बताया जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 1 1 होना चाहिए, बाकी सारे टर्म 0। प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो तुम्हारा? 1 1 1। मैं तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। रफ कर रहा हूँ इसको, समझ आ गया ना? देखो क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली। सम्स कैसे करते हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। वैसे आप खुद से भी करोगे ना तो हो जाएगा, कोई फंसोगे नहीं तुम, क्योंकि मेथड यही है और यही यूज होने वाला है पूरा, ठीक है। वैसे मैं करा दूंगा बट मेथड यही है, यही यूज होने वाला है। अब क्या बता रहा था मैं? हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बोल रहा है कि जब तुम किसी नंबर को, जैसे 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 ही आ रहा है। तो मेरा देखो एक्चुअली नॉर्मल केस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मत लिखो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिख दो, यानी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे उसमें एडिटिव आइडेंटिटी थी ना, आइडेंटिटी, ठीक है। तो यानी जैसे मैं एडिशन के लिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी चीज से ऐड करो, सेम आंसर आना चाहिए। आइडेंटिटी जब बोले ना तो तुम उस चीज को किसी भी चीज से ऐड करो। अगर एडिटिव बोले, सब मल्टीप्लिकेटिव बोले तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, वो सेम नंबर मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में तुम 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ही सेम नंबर मिलेगा। तो मैट्रिक्स के लिए रूल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ बट बता देता हूँ। जैसे 2 क्रॉस 2 है ना, तो डायगोनल्स 1 1 होने चाहिए, बाकी प्रिंसिपल 0। 3 क्रॉस 3 के लिए 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तीनों डायगोनल 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0, मतलब डायगोनल 1 होना चाहिए। 4 क्रॉस, अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स पॉसिबल होती है, मैंने तुम्हें बोल रखा है, याद है ना सबको
ठीक है, तो अगर तुम किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, इसको मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2x2 का है तो तुम 2x2 ही लोगे, अपने आप से जाहिर सी बात है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें वापस सेम ही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, करके दिखा देता हूँ। अब 2x2 का तो तुम्हें आंसर पता है, A11 A12 A21 A22 मिलेगा, बिकॉज ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देखो कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम क्लियर बता दिया मैंने, ताकि जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को वो तुम्हें मैंने ये फॉर्म में लिख के बता दिया, वो फॉलो करो। कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा वो मैंने सब समझा दिया। 1 1 जा 1 प्लस 2 0 जा 0। फिर फर्स्ट रो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 जा 0 प्लस 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 प्लस 4 0 जा 0, 3 0 जा 0 प्लस 4 1 जा 4। आंसर क्या है 1 2 3 4। देखो सेम मिला ना, यानी इससे मल्टीप्लाई करके कोई चेंज नहीं आता आंसर में, तो यही इसलिए मेरा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। वैसे ही तुम 3x3 वाला लोगे तो इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे बता देता हूँ ताकि तुम आगे सॉल्व कर सको, घर पे नेक्स्ट एक्सरसाइज करना चाहो तो हो जाएगी, क्योंकि मैं सारे फंडे तो मैंने बता दिए, यही है, हो ही जाएगी सारी सॉल्व, कुछ नहीं है, सिंपल। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे कि सारे क्वेश्चन से लिखे हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे इसको, ऐसा होगा तो। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई दिया हुआ है 7 0 2 5 और x माइनस वाई दिया हुआ है 3 0 0 3। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का। तुम्हें फाइंड करना है x एंड y। कैसे करोगे, देखो x और y फाइंड करना है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो y कैंसिल हो जाएगा ना, एलिमिनेशन वाले से। देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई, y कैंसिल हो जाएगा, x मिलेगा, यानी दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या हो गया 7 2 0 5 प्लस 3 0 0 3। ये क्या हो गया 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। कितना हो गया, ये हो गया ना 10 0। और ये क्या हो गया, y तो गया, यानी 2x बचा, तो x क्या हो गया, ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी 1/2 10 0 2 8। तुम चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक, तो क्या करोगे 1/2 करोगे अंदर तो 10/2 5 हो जाएगा, 0 1 और 4 मत लिख देना कोई, 1/2 है, नीचे जाएगा तो 2 हो जाएगा। 8 इंटू 1/2, स्केलर में बताया था ना सारे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, 8 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 4, यानी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाला जो दिया है, ठीक है, तो x मिल गया। अब x को उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, ठीक है, तो y मिल जाएगा, उसको उस तरफ ले जाओगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऐसे xy मिल गया। अच्छा एक और है, वो इससे बेटर है, सेकंड वाला इसके, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी हुआ क्या, मैं पढ़ाता जा रहा था और वीडियो बंद हो गया था। अभी तो मैं एक्स की वैल्यू जो बताई ना, वहाँ पे वीडियो बंद हो गया था। उसके बाद मैंने पूरा लेक्चर खत्म कर लिया, उसके बाद 15-20 मिनट पढ़ा लिया, ठीक, तो बंद हो गया था, वापस से करना पड़ रहा। चलो देखो सेकंड वाला, अरे यार मैं तुम लोगों को मिस बहुत कर रहा हूँ सच्ची में, मजा आता था क्लास में यार, हाँ जल्दी से बस खुल जाए फिर चालू हो जाए सब कुछ। घर से बाहर मत निकलना, थोड़ा भी ध्यान रखो। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा था। एलिमिनेट करने के लिए पहले मुझे किसी को सेम करना पड़ेगा, तो इन दोनों को सेम कर लूँ, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से करोगे तो यानी पूरी इक्वेशन को 2 से कर रहे हो, तो 2 से करोगे तो 4 6 8 0। इसको भी 2 से कर दो, क्या कर पाऊँ मैं, देखो इसको 3 से करेंगे ना, तभी तो ये तुम्हारा 2 3 6 होगा, और ये भी 3 2 6 होगा। इसको 3 से कर दो, तो
3 2 6 9 12 0। ठीक, इसको किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, है ना। 4 -4 2 10। ठीक, अब 6x प्लस 9y इक्वल टू 6 9 12 0। यहाँ पे भी आ गया 6x प्लस 6y। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये 2y है, इससे पता चल रहा है मुझे भूख लगी है। ठीक है, 2 3 6x प्लस 4y, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 8 -8 4 20। अब क्या करना है, अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो तुम देखो 6x कैंसिल हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6x प्लस 9y माइनस 6x और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। 6 9 12 0 माइनस 8 4 20। ठीक, 6 -8 कितना हो गया, -2। 9 प्लस 8 17, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 -4 8 0 -20 -20। ठीक है, तो कुछ गलती तो नहीं की है ना मैंने मल्टीप्लिकेशन वगैरह में? कोई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो समझ लो, कॉन्सेप्ट समझाना था। इन दोनों को इक्वल करो एलिमिनेशन से, और उसके बाद इन दोनों को सेम कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तुम्हारा क्या मिल गया तुम्हें, 9y माइनस 4y, यानी कितना मिल गया, 5y मिला, यानी y क्या मिल गया 1/5 -2 17 8 -20। ठीक है, तो ये हमें y मिल गया। ये एक बार देख लेना कैलकुलेशन में, हो सकता है ऐसे जल्दीबाजी में इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 6 देखो कर दी ना गड़बड़, लग रहा था, क्योंकि 3 6 यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 3 9 27। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ यार, क्या कर रहा हूँ मैं, पक्का भूख लग गई। ठीक है, हो गया है, चलो ठीक है, राइट है। y की वैल्यू उठा के कहीं पे भी रख दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। y की वैल्यू रखना, मल्टीप्लाई करना, दूसरी तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देना। मतलब सॉल्व करने का पैटर्न यही है कि इन दोनों में से किसी एक को सेम कर दो मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद हो जाएगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता चल जाना चाहिए। देखो माइनस प्लस तो होता रहेगा, ध्यान देना कहीं, फिर भी मुझे तो लग नहीं रहा कहीं गलती हुई है, बट हो सकता है हुई हो। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को लेकर ना गट्स फीलिंग आ जाती है ऐसे, तो एक बार तुम भी चेक कर लेना। वैसे कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। ठीक, अब एक क्वेश्चन अच्छा सा देख लेते हैं, ये भी एक्सरसाइज का ही है तुम्हारे 13 वाला। fx cos x माइनस साइन x 0 sin x cos x 0 0 0 1। अब तुम्हें ऐसा बोला कि f of x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं, इजी है यार। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो f ऑफ x तो देके रखा है, f ऑफ y क्या होगा, x की जगह y डाल देंगे, तो f ऑफ y क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, f ऑफ y क्या हो जाएगा, cos x cos y हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा y। यहाँ चेंज करते हो तो यहाँ भी चेंज होता है, ये हो जाएगा माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ऐसा प्रूफ करना है। अच्छा, f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा वो भी लिख ही लेता हूँ साइड में। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, f ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, जहां भी x है वहां x प्लस वाई लिखेंगे, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई। यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं है, जगह ही काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं साइड में f ऑफ x प्लस वाई। ठीक, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई। कुछ नहीं, जहाँ पे x है वहाँ x प्लस वाई, क्योंकि तुमने यहाँ रिप्लेस किया x को 0। यहाँ ना भी दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ। x प्लस वाई, जहाँ पे भी x है वहाँ पे x प्लस वाई डाल देना, 0 0 0 1। ठीक है, अब
एफ ऑफ वाई है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा प्रूफ करना है कि हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वाला आंसर आ रहा है। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा करके दिखाता हूँ, वाई की जगह डायरेक्टली मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख ही देता हूँ। मल्टीप्लाई करना ना एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ वाई तो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। फिजिक्स केमिस्ट्री भी जल्दी से अभी नेक्स्ट लेक्चर सारे आ जाएंगे, ठीक है। वो अभी थोड़ा मैथ्स कर लेते हैं, फिर फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सारा ही करवाना है, मैं पर वेट कर रहा हूँ कि मे भी जल्दी खुल जाए, तो फिर जो सामने मज़ा आता है वो इससे ज़्यादा आता है जब तुम क्वेश्चंस पूछ पाते हो फिजिक्स में, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक। तो कोई इशू नहीं है, स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ टाइम पे ही हो जाएगा, बेफिक्र रहो एकदम, बस पढ़ो, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो अभी पढ़ते रहो, सारी चीज़ें कवर कर लूँगा मैं हूँ, तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा, पूरा टाइम पे हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। हाँ बस ध्यान रखना अपनी हेल्थ का, ठीक है। लेकिन मैं मिस तो बहुत कर रहा हूँ, सच में मज़ा आता था यार, ठीक है। वो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ लेते हैं अभी। तो देखो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, मल्टीप्लाई करें, देखो 3x3 का मैट्रिक्स है ना, ये भी 3x3 है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर 3x3 का होना चाहिए, यानी A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, है ना, प्लस सॉरी प्लस माइनस, ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ अभी मल्टीप्लिकेशन किया ना, माइनस साइन एक्स, वैसे डायरेक्टली लिख दूं, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। फिर इसको पूरे को इसके साथ भी करेंगे, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, यानी माइनस साइन वाई, ये सेकेंड लिख रहा है A12 कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस वाई यानी माइनस ही आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू सॉरी कॉस वाई इंटू साइन एक्स, ये तो 0 0 है, यानी ये इंटू ये 0, ये इंटू ये भी 0, ये इंटू ये भी 0, यानी तीनों 0 प्लस 0 प्लस 0। मैं तीनों नहीं कर रहा, आगे के नीचे के तुम दो निकाल लेना, मैं ऊपर वाला करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, जगह का भी प्रॉब्लम होगा। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स कॉस वाई, ट्रिको में जाओ, फॉर्मूला बन गया ना ये, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। इसमें से माइनस कॉमन निकालो, एक इसके नीचे लिख देता हूँ ये स्टेप, ये हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे तीनों आएंगे, हाँ इसके नीचे भी आएगा। अभी ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A22 वो तुम्हें निकाल लेना है, मैं खाली फर्स्ट वाला तुम्हें प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, एक नीचे का तुम्हें निकाल लेना है, तुम्हें पूरा करना है घर पे। तो cos x ये हो गया तुम्हारा cos x प्लस वाई, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस कॉमन, साइन माइनस कॉमन निकाल लोगे तो पूरा प्लस हो गया ना, cos x साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो 0 ही है। तो देखो फर्स्ट रो आ गई ना सेम, ऐसी तुम्हें सेकंड रो थर्ड रो भी आ जाएगी, यानी प्रूफ हो गया, ठीक है, कि ये दोनों इक्वल टू ये। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ, जो यहाँ रिप्लेस करते हो ना वही यहाँ भी रिप्लेस करना होता है, फंक्शंस में यही काम होता है फंक्शन का, जो यहाँ रिप्लेस करते हो वो यहाँ भी करना होता है, ठीक है। तो बस अच्छे से करो, अब तो आराम से 3.2 कर लोगे, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। 18th वाला सम अच्छा है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का तड़का है, थोड़ा कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करूँगा मैं उसमें 18 वाला सम ही कराऊंगा, उसके बाद फिर इन्वर्स वगैरह भी कर लूँगा, और नेक्स्ट में भी फिजिक्स का या देखते हैं कौन सा आता है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहो, मज़ा आने वाला है, ठीक हो जाएगा, अच्छे से निकलेगा 12, डोंट वरी, ये सब तो थोड़े दिन की बात है, ख़त्म हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना है अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।